कभी आप अपने जन्म, अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं कर्ण? यदि सोचूं भी तो मिलेगा क्या? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? जानता तो नहीं, किंतु अनुमान लगा सकता हूं। मेरी माता अवश्य किसी आदरणीय परिवार की पुत्री होंगी, कदाचित कोई राजकुमारी, जिनका भवन गंगा तट पर होगा। जभी तो मेरे जन्म लेते ही मुझे सहजता से गंगा में बहा दिया। और मैं ये भी अनुमान लगा सकता हूं कि मेरी माता को अपने पुत्र से कहीं अधिक अपना यश प्रिय था। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल के रख लिया। और अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय भी नहीं मचला? जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो, उसे खोजकर मैं करूंगा क्या? उसे पाकर भी मैं क्या करूंगा वासुदेव? और संभवतः मेरे जन्म के उपरांत किसी आदरणीय कुल में किसी महाराजा, किसी दिग्विजयी से उनका विवाह भी हो गया हो, और अब वो ऐसे पुत्रों की माता हूं जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही ना पड़ी हो। परंतु हे कृष्ण, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने अपनी माता की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है वासुदेव, और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूं, राधा है। किंतु आप अचानक मेरे अतीत की समाधि की ओर क्यों निकल गए? मैं तो उधर कभी जाता ही नहीं। वर्तमान की बात कीजिए वासुदेव, वर्तमान की। आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। आपकी माता एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री हैं, इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज की परिनिंदा से वे डर गईं। आज वे कई पुत्रों की माता हैं, परंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है राधे। उनका हृदय एक रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान। वे दिन रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती रहती हैं जो कवच कुंडल पहने हुए जन्मा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं? क्या मेरा यह अनुमान भी ठीक है कि आप मेरी माता को जानते हैं? हे वासुदेव, क्या मेरी माता जीवित है? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव।